गाँव में जा करके लोगों को जागरूक करते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं, उनको तैयार करते हैं, वहाँ के सरकारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। डावर साहब, आप बताइए कितना आप संघर्ष कर रहे हैं और क्या क्या रणनीति आप बना रहे हैं? हमने जैसे कि ये पिछले साल अप्रैल मई में इस आयोजन इसका जो टेक्सटाइल नाम का प्रोजेक्ट है इसका एमयू हुआ था गंधवानी में, और उसके सेकंड दिन से हमने इस आंदोलन की रूपरेखा बनाई। प्रथम दृष्टया हमने यहाँ पे एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और प्राथमिक रूप से हमने विरोध दर्ज कराया। तत्पश्चात यहाँ पर ठेकेदारी और सारा कामकाज प्रारंभ हो गया था, शुरू हो गया था। उसको देखते हुए हमने धार जिला कलेक्टर का घेराव किया और कलेक्टर के नहीं आने पर हम सब लोग वहाँ पर अर्धनग्न होकर कलेक्टर को बुलाने पर अड़े रहे। फिर उसके बाद अपर कलेक्टर आया और हमारी बात को सुना गया। वो सुनने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर आने पर यहाँ के जो लोकल जिसकी ज़मीन जा रही है वो महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब मशीन चल रही, मशीन के आगे सो गए और सोने के बाद में ये संघर्ष 3 से 4 दिन चलता रहा। अंततः उस ठेकेदार को और प्रशासन को लुटना पड़ा और मशीन और सारा कामकाज लेके बंद हो गया। तब सर क्या पूर्णतः उसने ये जो टेंडर ये रद्द कर दिया या फिर ऐसे थोड़ा सा डील दे दी? डील दे दी है, इसको पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया, डील दी गई। उस दरमियान क्या इलेक्शन आ गए थे, चुनाव आने की वजह से यहाँ का जो विधायक और उद्योग मंत्री यही का था और वो उसको लाया उसको व्यक्तिगत फायदे के लिए, उसको स्वार्थ के लिए। उसमें 1000-2000 करोड़ का उसका व्यक्तिगत फायदा था इस प्रोजेक्ट से, तो वो लाया था और उसके चुनाव को देखते हुए उसने इसको डील दे दी गई थी। अब चुनाव हो गए तब जाके प्रशासन पुनः वापस यहाँ पर आना जाना कर रहा है और सभी से चर्चा कर रहा है। यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है जो सामान्य वर्ग में आते हैं, ये जो ग्राम पंचायत का सरपंच है वो जनरल का है, यहाँ का दूसरे पूर्व सरपंच वगैरह सब जनरल के लोग हैं, तो वो उनसे बैठकर बातचीत करें। मेरे पास भी कई बार उन्होंने फ़ोन लगाया, सैकड़ों बार मैं संपर्क करने का प्रयास किया। मैंने बोला मैं आपसे बात नहीं करूँगा, पब्लिकली बात करूँगा, पब्लिक के बीच में होगा बात। तो सर जैसा कि आपने बताया जनरल से, और यहाँ क्या है कि बहुत सारी पार्टियाँ हैं और जो आदिवासी अधिकार की बात करने वाला जो आगे रख के चलता है उसको लोग डराते धमकाते, पैसा, पॉलिटिक्स, पावर वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस तरह से कभी डराने धमकाने की कोशिश या फिर आपको कुछ पैसा वैसा देकर दबाने की कोशिश की जा रही है? मेरे पास सारे हथकंडे मेरे को खरीदने के प्रयास किया है, मेरे को दबाने का प्रयास किया। मेरी मिसेज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, वो तो उसको सेवा समाप्ति कर दी, 3 बार नोटिस दिया और मुझे बुलाया गया कि आप इस आंदोलन से पीछे हट जाए, नहीं तो तुम्हारे घरवाली की नौकरी चली जाएगी। मेरे को कोई बात नहीं, घर उसकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन मैं इस आंदोलन को लड़ता रहूँगा और इस ज़मीन को 1 इंच नहीं देंगे। तब जाके उन्होंने उसकी सेवा समाप्ति कर दी। फिर हम लोगों को यहाँ पे 400-500 लोगों को नोटिस दिए गए, 107-16 की कार्रवाई की गई और तब जाके फिर ये सारी बातें मुखर होती गई, तब उन्होंने ये कामकाज बंद कर दिया। अब पुनः मुझे बुलाने का प्रयास कर रहा कलेक्टर, यहाँ का एसडीएम और सीएसपी वगैरह सब चर्चा कर रहे हैं कि आप मिलकर बैठ के बात करिए, साहब बुला रहे। अभी तक हमने कोई बात नहीं कही, कोई चर्चा नहीं। कलेक्टर कल भी मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया था, साहब आपसे चर्चा करना चाहते हैं, आप किसी प्रकार से बात कर लीजिए। तो यहाँ जो 11-12 गांव के जो लोग हैं, जिस तरह से आप संघर्ष कर रहे रात दिन, तो ये लोग आपके साथ कंधे कंधा मिला के खड़े हैं। एक व्यक्ति और यहाँ की महिलाएं जनता पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और इन्हीं के बलबूते पे हम लड़ रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो हम किस प्रकार से लड़ाई लड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद डावर साहब।